चल रहा है, ठीक है, सोमवार मंगल चलता है चाइल्ड साइकोलॉजी। तो बाद में आए हैं, बहुत कुछ निकल गया है, आज बच्चा नहीं है, ठीक है। मौसम खराब है और उसके बाद जो है सोमवारी है, इसीलिए लगता है सब लोग ना ले से आएंगे तो आएंगे, या नहीं तो सोमवारी में सब व्यस्त। ठीक है, बाल मनोविज्ञान। चलिए पेपर 1 लिखिएगा, उधर लिखना है सुविचार में बाल मनोविज्ञान, ठीक है। फर्स्ट पेपर में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन लिखा दिए थे, आपका आज क्वेश्चन है स्क्रीनशॉट में बाबू, लिख लिए? लिखिए लिखिए, तुम पेपर 1 लिखिएगा, चाइल्ड साइकोलॉजी आपका पहला एग्जाम होगा आपका पेपर 1। देखिए इसमें पहला हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे प्राथमिक चिकित्सा। प्राथमिक चिकित्सा, प्राथमिक चिकित्सा क्या है, प्रश्न है। इसी में क्वेश्चन है, इसके उद्देश्य एवं गुणों को लिखें। यह क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है आपका फर्स्ट पेपर में, ये भी आई, लिखिए। देखिए प्राथमिक चिकित्सा इसको बोलते हैं हम लोग, क्या चीज, फर्स्ट एड, अंग्रेजी में बोला गया, इसका फुल फॉर्म लिखा दूंगा आपको, FIRST, फर्स्ट एड। कहने का मतलब ये हो गया कि जब कोई व्यक्ति घायल हो जाता है ना, तो घायल व्यक्तियों को सबसे पहले उसको हम लोग प्राथमिक इलाज करते हैं। डॉक्टर एम्बुलेंस के आने से पहले थोड़ा डिटॉल लगाते हैं, थोड़ा सा मलहम लगाते हैं, पट्टी लगाते हैं, सांस देते हैं, नहीं तो जो चिकित्सा होता है ना उसी को बोला जाता है प्राथमिक चिकित्सा। तो सभी को नॉलेज होनी चाहिए, जब शिक्षक बनिएगा तो इसका भी ज्ञान होना चाहिए, तभी ना बच्चों को आप उसको बचा सकते हैं। हॉस्पिटल पहुंचाने से पहले कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ता है उसको, नहीं है, ठीक है। तो पहले लिखिए, उत्तर लिखिए, उत्तर में लिखिए, देखिए आपातकालीन, आपातकालीन, हाँ आपातकालीन सेवा, आपातकालीन सेवा, हाँ, या डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले दिए गए चिकित्सा को, दिए गए चिकित्सा को प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। दिए गए चिकित्सा को प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए।
प्राथमिक चिकित्सा से हम किसी घायल मरीज को बचा सकते हैं। घायल मरीज को बचा सकते हैं। हो गया। अब पैराग्राफ चेंज कर, अभी नहीं, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए आप, पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। देखिए, प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य, देखिए, प्राथमिक चिकित्सा के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। प्राथमिक चिकित्सा के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। प्राथमिक चिकित्सा के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। नंबर 1, आइए आप लोग वही लेते हैं, माँ कमिंग आइए 15 में शुरू कर देते हैं। बैठ जाइए, पंखा चल रहा है। बहुत सारे लोग नहीं आए, पहली सोमवारी है ना, लास्ट तीसरी है ना, नहीं तीसरी है, उसको लास्ट से खाइए। लोग गए होंगे कुछ बाबा के यहाँ, कुछ जो है आराम किए होंगे, बगल बटेश्वर नाथ है, बहुत सारा सुबह भीड़ था ना, हाँ तो लोग किए होंगे, कुछ आराम कर रहे हैं। अभी कहाँ है, लड़की लोग भी नहीं आए हैं सब। चलिए लिखिए, ये क्वेश्चन है सुविचार, और ये भी लिखा है प्राथमिक चिकित्सा के विषय में लिखा रहे हैं। लिखिए इतना जल्दी तो फिर लिखाएंगे आपको। हाँ, फुल फॉर्म अभी नहीं लिखिएगा, अभी आप क्वेश्चन लिखिए। प्राथमिक चिकित्सा क्या लिखा दिए हैं और गुण के बारे में लिखा रहा हूँ। उद्देश्य है, पहला उद्देश्य पर गुण है इसमें। प्राथमिक चिकित्सा बहुत अच्छा चैप्टर है ये। हाँ लिखिए जल्दी, आप 2 मिनट का समय देता हूँ, रुक जाइए 2 मिनट लिखा रहा है। प्राथमिक चिकित्सा क्या है, इसके उद्देश्य एवं गुणों को लिखे। इतना क्वेश्चन लिख लिए हैं तो लिखिए जल्दी, 2 मिनट का समय। बगल से आने में लोग इतना टाइम क्या लग गया। फुल फॉर्म अभी नहीं लिखिएगा, बाद में लिख लीजिएगा फुल फॉर्म, ठीक है। इसकी अभी जरूरत नहीं है फुल फॉर्म की। लिखिए प्राथमिक चिकित्सा क्या लिखा दिए, 2 लाइन छोड़ दीजिए, बाद में उसका लिख लीजिएगा, ठीक है। अब लिखिए प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य, प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य लिखिए। देखिए हर एक घर में एक आता है बॉक्स, समझे, आप भी ले सकते हैं, आपको मिल जाएगा ये पे फ्लिपकार्ट पे, उस पर लिखा होता है जी फर्स्ट एड। इस बॉक्स में आप कुछ सामान रख लीजिए, घर में रखना चाहिए सभी को जी, बहुत काम का चीज होता है यह। आप क्या रखिए, पहला जो है सेवलॉन, डिटॉल इसको बोलते हैं, है ना, सेवलॉन हो या डिटॉल हो, नहीं ये सामान रखना है। पट्टी जो होता है बाहर, रुई रख लीजिए, पट्टी रख लीजिए, थोड़ा कैंची का दो रहना चाहिए, और कुछ जो होता है वह
पेन किलर दवाइयां आता है जी, कुछ मलहम होता है, ये कुछ ऐसे दवाई है जो हमेशा काम आता है जी। अब किसी को कट गया बच्चा को, क्या कीजिएगा उस समय आप तुरंत भैया से साफ कीजिए, एंटीसेप्टिक क्रीम लगाइए, उसको मलहम लगाइए, आप उसको बांध लीजिए और तुरंत डॉक्टर के पास ले जाइए। तो प्राथमिक चिकित्सा जो होता है, हम डॉक्टर ही नहीं, हम लोग क्या करते हैं, रोगी को बचा सकते हैं। एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है, क्या कीजिएगा उस समय, तो हम लोग क्या करते हैं पता है, ये शॉट है ना, इससे हम लोग एम्बुलेंस बना लेते थे। हम लोग याद है, हम लोग को जब ट्रेनिंग देते हम लोग स्कूलों में जाके स्काउट एंड गाइड का, तो उसमें हम लोग क्या करते थे, इस शॉट के दोनों से क्या, एक मेरे पास आता था, मान लीजिए कि कोई लकड़ी है बहुत बड़ा, दो लाठी है, इस दोनों को क्या करते थे, इसमें समा देते थे और इसको बीच में रख देते थे, और दोनों तरफ से जो है दो लाठी उधर दो लाठी इधर, एक ही दो लाठी से था, दो उधर से पकड़ लिया दो इधर से पकड़ लिया, ऐसे एक है, अब बीच में सुला दिए, आराम से इसको हम दौड़ते हुए पहुंचा सकते हैं जी घायल को। नहीं, जब एम्बुलेंस की सुविधा ना हो तो हम बहुत सारा जो है स्ट्रक्चर बना सकते हैं बचाने के लिए, जो नहीं है, ठीक है। तो पहला लिखे नीचे में, प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य नंबर 1 लिखिए, नंबर 1 में जीवन रक्षण, नंबर 1 में लिखिए जीवन रक्षण, लिख का डैश, जीवन रक्षण, देखिए मरीज कौमा बीमार, मरीज कौमा बीमार या घायल व्यक्ति के जीवन की रक्षा करना, घायल व्यक्ति के, एक मिनट, हेलो, एक मिनट से रुक जाइए, आज आया है 3 हुआ, सीट और 3 था सोमवारी जो था, लो बात करो सब का। पढ़े लिख लिए, प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य होता है घायल व्यक्तियों को जो है रक्षा करना जी। अगर मान लीजिए कि अभी एक्सीडेंट हो जाए, कोई मान ली जाए, तो उस समय क्या करेगा आदमी, उठाता है उसको, तुरंत जो है डॉक्टर को बगल में आता है, लोकल डॉक्टर आता है जी, नहीं तो उसको तुरंत उठ के पहले पूरा ठीक करता है, मालिश करता है पूरा, कोई दिक्कत तो नहीं है, पैर में करता है, फिर साफ करता है, फिर उसको ट्रीटमेंट करता है, फिर उसको बैठाता है, पंखा झेलता है, नहीं लोग करते हैं ताकि इसकी रोगी को थोड़ा जान में जान आ जाए, फिर उसको पूर्ण करते हैं, तब आता है। कम से कम इसको हमको जान बचाने का जो है ये प्राथमिक चिकित्सा होता है, उसमें जो नहीं है, ठीक है। लिखिए दूसरा उद्देश्य लिखिए, स्थिति को अधिक खराब होने से बचाना, स्थिति को अधिक खराब होने से बचाना, स्थिति को अधिक खराब होने से बचाना, स्थिति को अधिक खराब होने से बचाना। देखिए अब इसमें बताता हूं जी, देखिए यदि कोई दुर्घटना हो जाए, यदि कोई दुर्घटना हो जाए, हाँ इसमें लिखना है, यदि कोई दुर्घटना हो जाए तो उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति को मानसिक स्थिति, ठीक है, शारीरिक स्थिति और मानसिक स्थिति को बिगड़ने से बचाया जा सके, शारीरिक और मानसिक स्थिति को बिगड़ने से बचाया जा सके। फिर लिखिए रोग मुक्त होने में सहायता करना, लिखिए आगे, रोग मुक्त होने में सहायता करना, रोग मुक्त होने में सहायता करना। तीसरा नंबर है यह, लिखिए
रोग मुक्त होने में सहायता करना, रोग मुक्त होने में सहायता करना। लिखिए, लिखिए, 10 लिखिए, लिखिए, इसमें 1-2 लाइन लिखिए। लिखिए तो, रोगी को दवाई और मरहम पट्टी से रोगी को दवाई और मरहम पट्टी से उसे बचाया जा सकता है। अब देखिए जी, मामा नहीं आ जाएगा, जाओ बाहर भेज दीजिए इसको, बाहर से आ जाएगा, वो हम क्या आएगा, है बाहर आदमी। देखिए, अब हम लोग को ये तो देखिए प्राथमिक चिकित्सा क्या है, इसका एक उद्देश्य क्या होता है। अब हम लोग को जो है, अब उसके गुणों के बारे में पहले जानेंगे। इसकी जानकारी हम लोग, प्राथमिक चिकित्सा के गुण। अब जानकारी जिसको नहीं पता होगा वो तो किसी को घायल भी कर सकता है। प्राथमिक चिकित्सा के गुण लिखिए, पॉइंट देकर लिखते जाइएगा, सीधा सीधा पॉइंट दिखा दूंगा। मेन पॉइंट है 5-5 को लिखिए। नंबर 1 में लिखिए, प्राथमिक चिकित्सक को, नंबर 1 में देखिए प्राथमिक चिकित्सा के गुण। इसी को ना आप क्या कीजिए, सा लिखिए ना, इसको क कर दीजिए, प्राथमिक चिकित्सक हो जाएगा। चिकित्सक वाला लिखिएगा, चिकित्सक, क्योंकि हम लोग ना इलाज करेंगे, तो जो इलाज करेगा उसका क्या गुण होने चाहिए, चिकित्सा तो समझ गए, चिकित्सक कर दीजिए, इसको क बना दीजिए। प्राथमिक चिकित्सक के गुण, नंबर 1 में आइए, वह मृदु भाषी, वह मृदु भाषी, वह मृदु भाषी एवं प्रसन्नचित्त होना चाहिए, एवं प्रसन्नचित्त होना चाहिए। देखिए, मृदु भाषी मतलब जो हो गया, काहे रो रहा है तुम, अरे उसको बाहर रखाइए, उसको बाहर रखे आइए। हाँ। मृदु भाषी का मतलब होता है जी मीठा बोलने वाला, ठीक है। और प्रसन्नचित्त का मतलब होता है जो प्रसन्न हो, खुश हो। नहीं, ये पहला उसका अधिकार होना चाहिए। जैसे अब मान लीजिए कोई घायल होगा, उसको दबा के बोलेगा तो और घायल हो जाएगा वो, नहीं। और उसको देखिए कोई घायल हो जाए ना, तो उसको बोले कोई बात नहीं, ठीक हो जाइएगा। मतलब घायल को हमने देखा ऐसा कि वो आदमी बचने वाला नहीं था, लेकिन आदमी उसको बोल बोल के बचा दिया। बताइए, एक घायल व्यक्ति था जिसको एक पार से ओ पार जो है, समझिए कि पूरा वो इस पार से उस पार पेट में हो गया था, वो आदमी बच गया। बताइए, एक आदमी जो है पूरे घायल मतलब की अवस्था में हो जाएगा ना, कितना को पैर टूट जाता है कभी कभी, देखिएगा रोड में, तो आदमी को ना वहां पे प्रसन्न होता है, वहां पे उसको सही बात बोलिएगा तो बच जाएगा। अब जा घायल हो गया, न बचने वाला होगा तो और मर जाएगा, नहीं। तो उस समय उसको अच्छी बात बोलिए तो वो बच जाएगा उसमें, जो नहीं तो घायल हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाता है, ठीक है। अब आइए दूसरी बात में आइए, देखिए प्राथमिक चिकित्सक को, देखिए प्राथमिक चिकित्सक को शरीर विज्ञान, प्राथमिक चिकित्सक को शरीर विज्ञान, प्राथमिक चिकित्सा के बारे में, प्राथमिक चिकित्सा के बारे में, अरे बैठो चुपचाप, बदमाशी नहीं करना, बैठो नहीं मारेंगे। प्राथमिक चिकित्सक का ज्ञान होना चाहिए,
प्राथमिक चिकित्सक का ज्ञान होना चाहिए। अब लिखिए तीसरा नंबर, ये दूसरा नंबर दिखा दिया। अब लिखिए आप तीसरा, एगो छोड़ दीजिएगा, तीसरा में आइए। प्राथमिक चिकित्सक को स्वस्थ और बुद्धिमान होना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सक को स्वस्थ और बुद्धिमान होना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सक को स्वस्थ और बुद्धिमान होना चाहिए। हो गया? अगला पॉइंट लिखिए। प्राथमिक चिकित्सक को, देखिए अगला पॉइंट, प्राथमिक चिकित्सक को दूरदर्शी होना आवश्यक है। हल्ला नहीं करो। प्राथमिक चिकित्सक को दूरदर्शी होना आवश्यक है। देखिए अगला, प्राथमिक चिकित्सक को सहनशील होना चाहिए। अगला पॉइंट लिखिए, प्राथमिक चिकित्सक को सहनशील होना चाहिए, यानी हर बात को सहने वाला, निरीक्षण करने वाला। एक बार पॉइंट लिखा देता हूं, हो गया? सहनशील होना चाहिए। आगे लिखिए, प्राथमिक चिकित्सक को निरीक्षण शक्ति, प्राथमिक शक्ति को निरीक्षण शक्ति तीव्र होना चाहिए। तीव्र होना चाहिए। अब लिखिए जी, अब समझा देता हूं फर्स्ट एड का फुल फॉर्म। देखिए, फर्स्ट एड को ना अंग्रेजी में बोला जाता है, हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक चिकित्सा जी। फर्स्ट मतलब पहले, एड मतलब चिकित्सा होता है। देखिए, एड से होता है फर्स्ट, सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन में जांच पड़ताल कीजिए। रिलीफ मतलब होता है राहत, सिम्टम मतलब होता है लक्षण, ट्रीटमेंट मतलब होता है इलाज, अरेंजमेंट मतलब होता है व्यवस्था, इमीडिएटली मतलब होता है शीघ्र, और डिस्पोजल मतलब होता है उसका उचित, डिस्पोजल का मतलब दवाई देना, या एम्बुलेंस बुलाइए या डॉक्टर को बुलाइए जी। सबसे पहले जांच कीजिए कि भाई इसको कौन सा इलाज करे, उसका लक्षण को देखकर इलाज कीजिए ताकि उसको आराम मिले, और तुरंत शीघ्र ही व्यवस्था करना है किसका, अस्पताल जाने का या डॉक्टर बुलाने का। इसी को बोलते हैं फर्स्ट एड। फुल फॉर्म लिख लीजिए आप लोग, फर्स्ट एड का फुल फॉर्म। चार पीठिका,
अब आपको ये जो लिखाता हूं, प्राथमिक चिकित्सा आवश्यक सामग्री, आप पेटी में कौन कौन सामान रख सकते हैं जी? प्राथमिक चिकित्सा पेटी का आवश्यक सामग्री, वही आवश्यक सामग्री हर विद्यालय में होता है जी, लेकिन घर पर भी रखना जरूरी है, ये बहुत काम का चीज होता है जी। ये जो है बड़ी काम का चीज है। सामान लिखा देता हूं, उसके बारे में तो जान जाइएगा, ठीक है। लिखिए, रुई, सबसे पहले रुई। रुई का काम जानते हैं ना, बहुत काम है जी। अगर घर में किसी बच्चे का फीवर हो जाए तो उस रुइया की पट्टी बना के उसको सेकिए, सिर पे रखिए, ठीक है। आधा घंटा सेकने से बुखार कम जाता है, बिना दवाई के कम जाएगा। आप इसको देखिएगा आप। अगर किसी बच्चे का 104 डिग्री बुखार है जी, डायरेक्ट सुइया नहीं पड़ सकता उसको, इसको आप पट्टी लगाइए रुई का, धीरे धीरे आधा घंटा 1 घंटा में कम जाएगा, तब तक उसको डॉक्टर के यहाँ ले जाइए। नहीं, धीरे करके जो नहीं है, रुई रखना चाहिए। दूसरा में आइए, रुई हो गया। पट्टी, पट्टी आता है जी, मिल जाएगा आपको मार्केट में, दवाई की दुकान में। किसी को कपाल फूट गया, मान लीजिए जिसको सिर फूट गया, कपाल नहीं, ये सिर फूट जाए, हाथ कट गया, तो आप पट्टी रुई देके कपड़े बांध सकते हो उसमें जो नहीं है। तो लिखिए पॉइंट, देखिए पट्टी। अब हाँ, नहीं पॉइंट नहीं दीजिए, पहले पूरा लिख जाइए। पहले पट्टी, कैंची, कैंची जो जरूरत होने वाला है सो, टेप, एगो टेप आता है जी बंडल बांधने वाला, टेप, दस्ताने, दस्ताने, थर्मामीटर, ये तो रखना जरूरी है सब घर में जी, थर्मामीटर, रोगाणुरोधक दवा, रोगाणुरोधक दवा, रोगाणुरोधक समझते हैं ना, डिटॉल और मलहम, नहीं वो सब चीज दवा रखना चाहिए। आगे लिखिए, जीवाणुरोधक मलहम, जीवाणुरोधक मलहम, मरहम होता है, मलहम नहीं, जीवाणुरोधक मरहम। हो गया। उसके बाद लिखिए आयोडेक्स, आयोडेक्स बड़े काम का चीज है जी। कुछ दवाइयां, देखिए कुछ दवाइयां, कुछ दवाइयां इत्यादि का दीजिए। कितना लिखाऊं, इसको तो बांस का घुमा दीजिए थोड़ा, ठीक है, छू जाएगा, फिर बाद में फोटो खींच दीजिएगा मोबाइल से, बाहर से घुमा दीजिए इसको थोड़ा, इसको भी मन लग जाएगा। कुछ दवाइयां, जैसे कुछ दवाइयां का मतलब क्या हुआ जी, कुछ दर्द है, कुछ सिर में दर्द हो गया, किसी को पेट दर्द है, तो कुछ जो दवाई सब जगह चलता है, उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। नहीं, अगर मान लीजिए कि बिच्छू काट लिया तो क्या होता है, वो दवाई एविल आता है, गोटी, नहीं कोई कीड़ा काट लिया तो एविल है, उसको हमेशा काम आएगा, कहीं भी जाइएगा ना भारत में। हाँ, तो कुछ ऐसा दवाई है जो डॉक्टर से ना पूर्जी के द्वारा आप रख लीजिए घर में, जो हमेशा, किसी को सिर में दर्द हो गया दे दीजिए, किसी को पेट खराब हो गया, गैस के दवाई आ गया, नहीं तो कुछ एलर्जी के दवाई, एविल एलर्जी में भी काम आता है, किट में भी काम आता है, उसमें जो नहीं है, तो ये सब आपको काम आएगा। आप कुछ जानकारी इकट्ठा कर लीजिए, तो ये सब रखना घर में जरूरी है। अब किसी को छिला गया, क्या कीजिएगा, आपका रात का समय है, 12 बज रहा है रात, कोई घर में डॉक्टर नहीं है, क्या कीजिएगा उस समय, वही मलहम पट्टी बांध के पहुंचाइएगा, ब्लड को रोक सकता है। नहीं, ये सब काम कर। एक आदमी था, एक डॉक्टर महुआ में गया, हाजीपुर में आदर्श हॉस्पिटल है जी, ठीक है, उसमें भेगना रहता है, जांच वही करता है पूरा उसमें, और वो सिस्टर भी नर्स है उसी में। तो वहां के वो डॉक्टर, लोकल डॉक्टर, उसका दिमाग पूरा फट गया था,
तो नशा करके सिगरेट पी के क्या करके उस टाका मार दिया, उसको सी दिया, समझ लीजिए। वो आदमी हाजीपुर तक ले गया, वहां जाकर उसको इलाज हुआ तो डॉक्टर बोला कि संजोग अच्छा था जो तुम बच गए, अगर ये टाका नहीं मारता ना तो तुम बचते नहीं, तुम्हारा जो रास्ते में मौत हो जाती। तो बताइए, इसी को बोलते हैं प्राथमिक चिकित्सा। तो समय, हाँ, उसको समय पे उसको ना बचाना, उसको प्राथमिक चिकित्सा है। अभी आप बेहोश हो जाइए, कुछ घायल हो गए, हम लोग क्या करेंगे? पानी मारेंगे, तो देखिए सांस की दिक्कत है, नस चल रहा है, ब्लड क्या पोजीशन है, नहीं, इस चीज को हम देख के आपको तुरंत हम जो है यहाँ से कहेंगे ट्रांसफर कर दीजिए तुरंत। हैं? तो लिख लीजिए को जल्दी लिखिए। घायल व्यक्ति को, देखिए एक दो लाइन लिखा भी किए, घायल व्यक्ति को डॉक्टर और आपातकालीन सेवा, डॉक्टर और आपातकालीन सेवा आने से पहले, आपातकालीन सेवा आने से पहले किया गया चिकित्सा, किया गया चिकित्सा प्राथमिक चिकित्सा कहलाता है। प्राथमिक चिकित्सा कहलाता है। नहीं चुप हुआ, खाएगा, बैठ के खाओ तुम आराम से। इसको एक आध दिन घरे छोड़ दीजिएगा, आध घंटा रह जाएगा, ठीक है ना? एक डेढ़ घंटा तो क्लासे होता है, नहीं तो बदमाशी करेगा ही बहुत, बच्चा ना है, वो नटखट होता है ज्यादा। अब क्वेश्चन लिखिए, देखिए व्यायाम, व्यायाम क्या है? दूसरा क्वेश्चन, फिर हम लोग चलेंगे कुछ उसमें। व्यायाम क्या है? ठीक है, व्यायाम क्या है, इसके उद्देश्य, इसके उद्देश्य एवं लाभों का वर्णन करें। लाभों का वर्णन करें। देखिए जी, बीज और आयाम, आयाम का मतलब होता है जीवन का निर्वाह होना। हम लोग क्या के पता है, व्यायाम भूल गए। याद होगा आप लोग को स्कूल में हर शनिवार को पीटी होता था, फिजिकल ट्रेनिंग, शरीर मेरा अस्त व्यस्त होता था। अब कोई व्यायाम नहीं होता है, जिन्हें घर में व्यायाम होता है ना बाहर में व्यायाम होता है। मैंने शुरू में ही बताया कि सारा काम मशीन से होता है जी, महिलाएं भी सब काम मशीन से करती है। मसाला पीसला मशीन आ गया, रोटी बनाना मशीन आ गया, कुकर आ गया, कोई बात नहीं, कुकर में चला दिया, दोनों कुकर में चला दो, दाल भात तैयार है, चोखा लग दिया, बने, मोबाइल देख रहे हैं, टाइम पास हो गया। पहले क्या होता था, गांव के लोग चूल्हा में खाना बनाती थी और बर्तन होता था वो नहीं। हमारे भागवत ऋषि ने कहा है कि जिस भोजन में सूर्य का प्रकाश और हवा प्रवेश न करे वह भोजन को नहीं खाना चाहिए। कहने का मतलब कि कुकर जो है हम लोगों के लिए नहीं, कुकर का खाना नुकसान हम लोग के लिए है जी। 10 साल के बाद सभी को गठिया की बीमारी होगा, ये मेरा सिद्धांत मैं बोल रहा हूं और भविष्य में भी बता रहा हूं, मैं ये नहीं, मैं पढ़ के बता रहा हूं, हमारी ऋषि मुनियों का सिद्धांत है। क्योंकि कुकर में सब खाना खाएगा ना, उसको ग्वाइट्स बीमारी होना है। ग्वाइट्स मतलब वही जॉन्डिस, लोग से ये कमर में दर्द, पैर में दर्द, कुला में दर्द होना ही तो होना है जी। क्योंकि यह जो है ना प्रेशर से खाना बनता है जी, ये खाना को तोड़ता है, पकाता नहीं है जी, ये क्या करता है, प्रेस करके बनाता है। याद बात रखिएगा जो है। तो जो खाना आप कुकर के खाइए और जो चूल्हा पर के आप जो है ना बर्तन में खाइए, दोनों का बहुत अंतर होता है जी। ये हम नहीं लिखे, ये हमारे ऋषि भागवत ऋषि ने लिखे हैं कि सूर्य का प्रकाश और पवन स्पर्श जिस भोजन में ना करे वो भोजन व्यर्थ है, समझ लीजिए। तो आप लोग खाना जहां बने सूर्य का प्रकाश आना चाहिए
और वहां पे हवा भी प्रवेश करना चाहिए। आज पूरा रूम बंद कर लिया, एसी लगा लिया और खाना बना रहा है तो वो नुकसान करेगा जी आपको। तो कुकर का खाना भी नुकसान है, ये हम लोग के लिए नहीं बना है जी। वैज्ञानिक आज रो रहा है कुकर बना के, बोला बहुत नुकसानदेह है, समझ लीजिए। चलिए, लोग तो ज्यादा आलसी हो गए हैं, तो व्यायाम जो है हम लोग को सुबह सुबह भी कम से कम चलना चाहिए जी। अभी डॉक्टर कहता है तो चलता है, कौन चलता है? जिसको शुगर की बीमारी है, देखिएगा सुबह में खूब चलेगा, कहता है कि 200 कदम चलिए अरे तो शुगर बढ़ जाएगा। तो हम लोग के घर में क्या होती थी, हमारी माँ लोग घर में काम करती थी जी, तो कोई बीमारी नहीं होता था। दिन भर काम करते थे खेत में। देखिए हम लोग आलसी हो गए, पढ़ा रहे हैं, काम नहीं करते तो हम लोग भी जो है बीमार हो जाएंगे जी। तो हम लोग को भी काम करना चाहिए, घर का काम हो कुछ हो तो शरीर चलते फिरते रहता था, जो नहीं है। पहले किसान लोग खेत में होते थे, किसान ही करते थे, घर में महिलाएं लोग खाना बनाती थी। ये मुझे याद है, मेरे घर में जब चिवड़ा वो जो होता नहीं है, जो घर महिलाएं लोग करती है, उसमें 6 आदमी आता था जी, और वो चिवड़ा मीठा लगता था। जो अभी के चिवड़ा में कहते अभी ताजा बनाइए तो कोई फायदा नहीं है। 2 आदमी, एक आदमी घानी करने वाला, एक आदमी ले जाने वाला और 2 आदमी कुटने वाला, एक आदमी ओसाने वाला। और वो चिवड़ा मीठा लगता था, मुझे खाया हुआ याद आता है कि वो समय कहाँ चला गया। नहीं तो समय नहीं रह गया। तो घर पे कम से कम बच्चों को भी कहिए एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि आज रामदेव बाबा व्यायाम और प्राणायाम करा करा के अरबपति हो गए, और कितना को बीमारी, खुद अपंग थे, उनका हाथ ऐसे डैमेज था, पोलियो मारेगा था पैर में उनको, ये पैर में उनको पोलियो था। हाँ, तो प्राणायाम कर कर के पोलियो से मुक्त हो गए। तो हमारा भारतीय संस्कृति में इतना ताकत है कि व्यायाम से बीमारी को खत्म कर सकते हैं जी। एक होता है प्राणायाम, प्राणायाम, प्राण का मतलब होता है वायु, आयाम का मतलब आना। हमारा सांस सही से चले ना, इसलिए प्राणायाम किया जाता है। जो है अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, नहीं कम से कम 100 आसन है। 4 आसन यहाँ है, एक होता है सिद्धासन, वज्रासन, खाना खाने के बाद ना बच्चा को ये वज्रासन में बैठने के लिए भोजन पचता है जी, ये वज्रासन। सिद्धासन, हलासन, तारासन, बहुत आसन है। नहीं, लेकिन अब समय नहीं रहा गया, तो लिखिए पहले, लिखिए स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए दैनिक एवं नियमित, दैनिक एवं नियमित शारीरिक क्रियाकलाप स्वास्थ्य के लिए आवश्यक दैनिक, दैनिक और नियमित शारीरिक क्रियाकलाप ही, शारीरिक क्रियाकलाप ही व्यायाम कहलाता है। हो गया? व्यायाम देखिए जी, शारीरिक विकास होता है। आजकल बच्चा जो है छोटे छोटे होते जा रहा है, लंबाई घट रहा है जी। लड़का 6 फीट, लड़की 4 फीट की होती है। नहीं, और कितना लड़की छोटी होगी तो शादी ब्याह अड़चन आता है जी। नहीं, 4 फीट की लड़की होगी तो भाई लड़का खोजने में बड़ा दिक्कत होता है। मैं जो बता रहा हूँ सच्चाई। तो व्यायाम है जो हमको शारीरिक को दोषों को दूर कर सकता है जी। ये व्यायाम से शरीर फुर्तीला बनता है, शरीर से दिमाग स्वस्थ बनता है जी। तो सुबह सुबह एक्सरसाइज करना चाहिए, आप बीमारी से बच सकते हैं। दवाई खाने से नहीं कुछ होता है जी, दवाई और शरीर को नुकसान करता है। डॉक्टर का काम है दवाई लिखना, और दवाई ना खाइएगा तो बीमारी से भी नहीं बचिएगा। दवाई चेंज करते रहेगा, और कुछ दवाई ऐसा है जो जिंदगी भर खाना होता है जी। और जब तक जिंदा है तब तक खाइए, दवाई छोड़े मर जाइए, यही सिद्धांत है। अब तो काहे नहीं हम स्वस्थ रहे, खान पान को सही करें। नहीं तो अब लिखिए, पैराग्राफ चेंज कीजिए। व्यायाम के उद्देश्य, आइए नीचे में,
व्यायाम के उद्देश्य, व्यायाम के उद्देश्य। नंबर 1 नीचे में आइए, शारीरिक सुयोग्यता का विकास, शारीरिक सुयोग्यता का विकास, शारीरिक सुयोग्यता का विकास हो गया। दूसरा, नाड़ी पेशीय कौशलों का विकास, नाड़ी पेशीय कौशलों का विकास, हाँ कौशल का विकास। आगे लिखिए, व्यक्तित्व एवं चरित्र का विकास, व्यक्तित्व एवं चरित्र का विकास, व्यक्तित्व एवं चरित्र का विकास। हो गया। देखिए जी, व्यायाम करने से हमारा श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र नहीं, पाचन तंत्र और हम लोग का जो है कंकाल जो तंत्र देख रहे हैं ना, ये लचीला बनता है। कोई को ऐसा है ना जो पूरा शरीर को मोड़ के ना एगो झोला में हट जाएगा, पूरे शरीर को ऐसे से करके पूरा समेट के पूरा रेतनी वो बना लेता है। देखे नहीं व्यायाम में, हाँ एकदम इतनी को बना लेगा पूरा जो है। यहाँ को कहाँ से टेढ़ मारकर कहीं या अभ्यास करना हम लोग करेंगे टूट जाएगा। ये बचपन से करना पड़ता है बच्चों को, जो नहीं है तब जाके बच्चा स्वस्थ रहेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। समझ गए। अब आइए व्यायाम के लाभ, लाभे आइए, ये कहाँ प्रभाव पड़ता है तो बताइए दिए, तो उसको लाभ लिखिए। जो गर्भवती महिला होती है ना, उसको सबसे ज्यादा व्यायाम करने की जरूरत पड़ता है जी। उसको ज्यादा जो है व्यायाम वो व्यायाम करे जो बच्चे को फायदा करे जी। बच्चा सब कुछ सुनता है। बच्चा जैसे अभिमन्यु ने माँ के गर्भ में सब कुछ सीख लिया था जी। जब बाहर नहीं मैं माँ के गर्भ में सीख लिया, तो बच्चा भी सीखता है माँ के गर्भ में। आप अच्छी बात सीखिएगा ना तो बच्चा भी अच्छा सीखेगा। आप झगड़ा कीजिए, गाली दीजिए, मारपीट कीजिए, दिमाग में कीजिए ना, तो बच्चा जो होता है आने वाला वो वैसा ही सीखेगा जी। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल है जी। बच्चा भगवान का रूप होता है। आजकल क्या होते हैं ना, एक सब कुछ की जो होता है भगवान ने समय निर्धारित किया है जी। गर्भ संस्कार एगो निर्धारित किया है। गर्भ संस्कार आने से पहले माता पिता को अपने व्यवस्था कर लेना चाहिए कि हम अब तैयार हो गए हैं बच्चे को जन्म देने के लिए। तो माता पिता को सूझबूझ होनी चाहिए, खान पान को सही करना चाहिए, शरीर से स्वस्थ माता भी होना चाहिए और पिता को भी होनी चाहिए शरीर से स्वस्थ, और समय निर्धारित करनी चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए। उसके बाद गर्भ जो है निर्धारित करनी चाहिए, और जो भगवान से जो होती है वो प्रार्थना वही बच्चों के लिए होता है। और उसके बाद समय समय से माता को खान पान हर महीने पे क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या चीज हम लेंगे जो बच्चे को नुकसान हो जाए, हर महीने पे वहां पे डेट डालना चाहिए। फिर देखिए 9 महीना तक माँ को कई संस्कार होते हैं जी। 3 को संस्कार होता है माँ के गर्भ में, उसके बाद भी संस्कार होते हैं। उसके बाद आने वाला बच्चा देखिए संस्कारी पे होता है। वो जो है कहां से हुआ, विवेकानंद पैदा, माँ ने जन्म दिया। इतने बड़े महाराणा प्रताप वो सब कैसे हो गए, वो भी तो कोई ने माँ ने जन्म दिया उस सबको, जो नहीं है। तो अभी के जमाना में वो नहीं सोचता है, वीडियो देखेगा, ये देखेगा, तो दिमाग में गलत रहेगा तो बच्चा भी वैसा ही होता है, झगड़ा करने वाला, तो मारपीट करने वाला। तो सब निर्धारित की बेड पर, ये बेड में सब बात लिखी हुई है। माता पिता को समय निर्धारित करके ही होनी चाहिए। तो व्यायाम से जो होता है ना बच्चों को भी लाभ होता है जी। तो नंबर 1 लाभ लिखिए, शरीर का गठन नियमित। नंबर 1 में शरीर का गठन नियमित, सुदृढ़ एवं शक्तिशाली बनता है, एवं शक्तिशाली बनता है। दूसरा, अनिद्रा 2 नंबर में,
अनिद्रा, अपच और कब्ज आदि दूर हो जाता है। कब्ज आदि दूर हो जाता है। मानसिक असंतुलन दूर होता है। मानसिक असंतुलन दूर होता है। मानसिक असंतुलन दूर होता है। आगे लिखिए, पाचन क्रिया तीव्र होती है। पाचन क्रिया तीव्र होती है। चलिए, आप लोग का है। अब आप लोग के बच्चों को पढ़ाने के लिए आज टीएलएम नहीं देंगे। आज आप लोग को टीएलएम पिछल का दिए हैं, तो आप लोग बनाए नहीं है। चलिए, अब कविता, ये कविता का कॉपी निकालिए, पोएम लिखाता हूं। आज बच्चों को जानकारी देना है कविता के माध्यम से जी। आज का शीर्षक है कविता हमारा परिवेश। लिखिए, हमारा परिवेश, हमारा परिवेश लिखिए। आज आप लोग को खेल सिखा देंगे, बच्चों को कैसे खिलाना है, छोटे छोटे बच्चों का। लिखिए, कविता हमारा परिवेश। डेली का पोएम मिलता है, टीएलएम है, ड्राइंग है, आर्ट एंड क्राफ्ट है। लिखिए, नंबर 1 फर्स्ट लाइन लिखिए, 9 ग्रहों में सबसे प्यारी, 9 ग्रहों में सबसे न्यारी। लिखिए, अभी तो 8 ग्रह है जी, तो 8 कह दीजिए। एगो ग्रह हट गया है, प्लूटो। 8 ग्रहों में सबसे न्यारी। 8 वो 9 था ना, तो एगो हट गया जी, प्लूटो। दूर था इसलिए हटा दिया गया उसको वैज्ञानिक। 8 ग्रहों में सबसे न्यारी। नीचे आइए, हमारी पृथ्वी सबसे प्यारी। इकहत्तर 71% जल ही जल है। हमारी पृथ्वी सबसे प्यारी है, समझे। नीचे आइए, 71% जल ही जल है। 71% जल ही जल है। हो गया। आगे लिखिए, 29% ही स्थल है। ही स्थल है, 29% ही स्थल है। क्या हुआ? चल लिखिए नीचे में, महासागर इसमें होते 5। महासागर इसमें होते 5। महासागर इसमें होते 5। हो गया। नीचे में आइए, बच्चों सुनो अब इसके राज। बच्चों सुनो अब इसके राज। बच्चों सुनो अब इसके राज। हो गया। निचला में आइए, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा। फिर इसी में आइए, पैसिफिक। पैसिफिक, पैसिफिक अंग्रेजी में नाम पड़ा है, बोर्ड पर लिखा हुआ है। पैसिफिक अंग्रेजी में नाम पड़ा।
हो गया। इसे लिखिए महासागर या सबसे गहरा, लिखिए महासागर, इसी में महासागर या सबसे गहरा फिलीपींस से पनामा तक पहरा। फिलीपींस ये देश है जी, फिलीपींस से पनामा तक पहरा। पनामा नहर है जी, पनामा तक पहरा। हो गया। अगला पॉइंट, अंध महासागर भी कहते इसको, अंध महासागर भी कहते, अंध महासागर भी कहते, अंध अंध, हाँ अंध, ये वाला अंध, अंध महासागर भी कहते इसको। पृथ्वी का पश्चिमा भाग इसने घेरा, नीचे लाइन में, पृथ्वी का पांचवा भाग इसने घेरा, पृथ्वी का पश्चिमा भाग इसने घेरा। नीचे मिलाइए, अब नीचे लाइन, सागरों का भी महासागर, सागरों का भी महासागर, जा एक बात तो छोड़ ही दिए थे ना। देखिए इसी में अटलांटिक महासागर है दूसरा, इसी में लिखिए अटलांटिक महासागर है दूसरा। अटलांटिक लिख देता हूं, अटलांटिक, इसी को कहते हैं जी अंध महासागर, ठीक है, एक लाइन छूट गया था। अटलांटिक महासागर है दूसरा, दूसरा यूरोप से अफ्रीका तक है पहरा, यूरोप से अफ्रीका तक है पहरा, यानी यूरोप देश ना अफ्रीका तक कौन महासागर है, अटलांटिक। अब आइए अगला लाइन, ये पूरे महासागर के बारे में बता देता हूं, सब आपको समझा देता हूं। हिंद महासागर है तीसरा बड़ा, हिंद महासागर है तीसरा बड़ा, हिंद महासागर है तीसरा बड़ा। नीचे आइए, भारतीय उपमहाद्वीप से ऑस्ट्रेलिया तक, नीचे में भारतीय उपमहाद्वीप से ऑस्ट्रेलिया तक, ऑस्ट्रेलिया तक 20% जल के साथ खड़ा। नीचे लाइन लिखिए 20% जल के साथ खड़ा, 20% जल के साथ खड़ा, मतलब कि 20% भाग ना जल है जी, खाली जल 20%। आगे आइए, अंटार्कटिका महाद्वीप पर, अंटार्कटिका महाद्वीप पर जिसका पहरा, महाद्वीप पर जिसका पहरा, हो गया। नीचे आइए, दक्षिणी महासागर चौथा बड़ा,
दक्षिणी महासागर चौथा बड़ा, नीचे में आइए, दक्षिणी महासागर चौथा बड़ा, नीचे में आइए, सागरों में सबसे छोटा, सागरों में सबसे छोटा, सागरों में सबसे छोटा, हो गया। नीचे आइए अब, आर्कटिक महासागर उत्तरी गोलार्ध में पड़ा, आर्कटिक, 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 आर्कटिक महासागर उत्तरी गोलार्ध में पड़ा, उत्तरी गोलार्ध में पड़ा। अब बात को समझाता हूं पूरा, ये तो कविता हुआ, ये आप लिख, उत्तरी गोलार्ध में पड़ा, उत्तरी गोलार्ध में पड़ा। देखिए जी 5 गो महासागर है जी। सबसे बड़ा महासागर कौन है बोलिए? ये प्रशांत महासागर है जी। उसके बाद कौन सागर है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। उसका अभी देखिए आप कौन है? अटलांटिक महासागर, एक अभी देखिए आर्कटिक महासागर। तो ये 5 महासागर है जी, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ठीक है, अंध महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। ये 5 महासागर है, जिसमें सबसे ज्यादा जो है मतलब बड़ा है प्रशांत महासागर, जिसमें व्हेल मछली रहती है। 30 गो हाथी के बराबर उसका वजन है जी, 30 गो हाथी। हाँ, उसमें 9 क्लास में पढ़े होंगे, हम लोग पढ़े हैं ब्लू व्हेल, वो चैप्टर था जी, ब्लू व्हेल पढ़े हैं 9 क्लास में। तो उसमें एक आदमी जब मर जाता है ना, उसके अंदर में चल जाता है, ब्लू व्हेल के अंदर में, तो बच के आ जाता है, कैसे पूरी कहानी बताता है उसमें। हाँ, जल जाता है पूरा उसमें जो नहीं है। तब ब्लू व्हेल और एगो डॉल्फिन, ये दुइये गो मछली बच्चे को जन्म देती है, दूध पिलाती है, दूध पिलाती है, स्तनपायी जीव है, दूध पिलाती है, सोच लीजिए बच्चे को। यहाँ से लेकर कम से कम समझिए ना कि 30 फीट लंबा, जब एक बार उछलेगा तो समझिए पूरा ऐसे मुंह करके आता है, बड़े बड़े जहाज को डुबा सकता है, उसमें इतना ताकत है उसमें। ये देख सकते हैं, इन नेट पर देख लीजिएगा आप, यूट्यूब पे दिखाई देगा आपको, महासागर में होता है। ये सब जो महासागर है ना, ये महासागर है, एक जगह नाम है ना बरमूडा। हाँ, सुने होंगे आप, बरमूडा त्रिकोण, ये सुने होंगे आप, नेट पर सर्च कीजिएगा आप। हाँ, ये समुद्र में है, आज तक वहां जो गया वापस नहीं आया, इतना वहां पे गहराई है, यानी कि जाते ही गहराई में घुस जाता, समझिए इतना गहराई वहां पे जो नहीं है। जैसे अमेज़न का जंगल में जाइएगा ना, तो वहां पे नील नदी निकलता है, उसी के बीच से ऊपर नदी है, वहां पे सबसे लंबी नदी नील नदी माना गया, समझ लीजिए। अमेज़न नदी है उसी के बीच में। हाँ, अमेज़न के जंगल में, वहां पे दुनिया के सबसे खतरनाक सांप उसी में, दुनिया के सबसे खतरनाक मछली कहिए, मेढक कहिए, सांप कहिए, पेड़ कहिए, जीव कहिए, आदमी कहिए, सब पाया जाता है। दुनिया का सबसे ज्यादा ऑक्सीजन इसी जंगल में पाया जाता है, समझ लीजिए। हाँ, तो ये सब देखने स्थलीय है। तो भारत में भी बहुत कुछ है, जाइएगा देखिएगा, तब ना घूमना पड़ेगा, तब ना देखिएगा पूरा। तब चलिए, अब आप लोग को एगो बच्चों के लिए खेल, बच्चों को खिलाना है, तो बहुत सारे पहेलियां होता है जी। बच्चों को सरकार ने कहा कि बच्चों को ना खेल खेल में सिखाइए। तो हम लोग कैसे सिखाएंगे, ध्यान से देखिए। 2 भाग बच्चा को बना दीजिए, ठीक है, 2 भाग ऐसे। अब बच्चे को देखिए कैसे कैसे खिलाइएगा। बच्चा को बड़ा घुमा घुमा के खेलिएगा। कैसे? यहाँ लिख दीजिए अ, समझ गए, और यहाँ लिख दीजिए आ, यहाँ लिख दीजिए ए, यहाँ लिख दीजिए हर्षई, यहाँ लिख दीजिए ओ, यहाँ लिख दीजिए ए, नहीं, यहाँ लिख दीजिए दीर्घई,
यहाँ लिख दीजिए दुर्घव, यहाँ लिख दीजिए ओ, यहाँ लिख दीजिए औ, यहाँ लिख दीजिए अंग, यहाँ लिख दीजिए अ। बच्चा को यहाँ स्टार्ट कीजिए, यहाँ खड़ा करवाइए सबको लाइन से। बोलिए बच्चों अ पे जाओ, तो बच्चा आएगा अ पे, फिर बोलेगा आ पे, फिर बोलिए हर्षई पर, फिर उसको बोलिए ए पर, फिर बोलिए ऐ पर, यहाँ से यहाँ कूदेगा, फिर बोलिए ऊ पे, और उसको बोलिए ऊ पे, तो यहाँ से यहाँ कूदेगा ऊ पे, फिर बोलिए उसको औ पे, फिर औ के बोलिए दीर्घई पर, फिर दीर्घ के बोलिए ओ पर, ओ के बाद बोलिए अंगा पर, अंग के बाद अ पे। ये कूदना है बच्चों को, नहीं ऐसे से उछलता है वहां पे। तो ये खेल हो गया एक प्रकार के बच्चों के लिए, ठीक है। इसको उतार लीजिए, एक खेल है, जल्दी उतारिए। इसका जब आप लोग को पहेली दे देंगे, वो आज टीएलएम नहीं लिखाएंगे, आज यही पहेली। ता की पहेली आप लोग को बुझाए थे नहीं ना? ता की पहेली नहीं, चलिए बच्चों के लिए है ता की पहेली। लास्ट पॉइंट यही है आज का। हम भी थक गए हैं ज्यादा। सबसे तेज दौड़ने वाला पशु, सबसे चुपो, अब कहीं देर में छुट्टी होगा। बदमाशी करेगा। जानवर, हाँ हाँ, जिसमें ता लगल हो वही सब लिखना है। हाँ लिख लीजिए। बैंक में अब बताइए क्या बनेगा? सबसे तेज दौड़ने वाला पशु कौन है? हाँ, तो बस लास्ट में क्या आया? ता, बस वही ढूंढ के लिखना है। मधुमक्खियों को हाँ लिख लीजिए। ऊपर लिख देता हूँ। 9वां, जन्म देने वाली होती है। एक पीले रंग का फल। 10 हो गया जी। एक पीले रंग का फल, बताइए क्या होगा? आम में म आता है, जिसमें लास्ट में ता आए। बताइए। पीला होता है नाशपाती। आप खाए होंगे, अब पेड़ में लटकल रहता, आपके घर के पास भी होगा। अब घर के पास में ताल फल रहता है। पपीता, लास्ट में तो ना आया। अरे घर के आसपास में नहीं, पपीता का पेड़ नहीं होगा? नहीं है। जन्म देने वाली माता, सबसे तेज दौड़ने वाला चीता, श्री राम की पत्नी सीता, दही से बनने वाला व्यंजन रायता,
सबसे वफादार जानवर कुत्ता। भारत की धार्मिक किताब गीता। बैंक में हम खुलवाते हैं खाता। मधुमक्खी को रहने वाली जगह छत्ता। बारिश में हम लगाते हैं छाता। चलिए निकाल दीजिए, बच्चे को पूछना है, पहेली है, उतार लीजिए। आज TLM नहीं बनवाए हैं, कल दिखाएंगे ड्राइंग। आज बच्चे लोग भी नहीं आए हैं बहुत, आज फेस्टिवल सब है ना। और जो लिखा है ये जो टेक्स्ट हुआ वो किससे होना चाहिए? टेक्स्ट कलर येलो बना के लाए हम लोग, क्या बनाए? ठीक तो है। ये देख लीजिए सर, इसमें कुछ नाम नहीं लिखे आप नीचे, अपना नाम लिखिए नीचे में, पेन से लिख लीजिए। तो ये TLM ना, कल आपको बुलाएंगे इसको, कल बच्चे रहेंगे तो बताना है कि नाम